साथियों, यूजीसी की केयर लिस्ट के आने के बाद एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है रिसर्च स्कॉलर्स के दिमाग में, काफ़ी लोगों के दिमाग में, कि केयर लिस्ट के जनरल बेस्ट हैं, स्कोपस इंडेक्स जनरल बेस्ट हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो यूजीसी की केयर लिस्ट है उसके जनरल ज़्यादा प्रीफर करने चाहिए हमको, या फिर स्कोपस या वेब ऑफ साइंस जर्नल्स की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं कि स्कोपस इंडेक्स और वेब ऑफ साइंस जर्नल्स के अलावा जो केयर लिस्ट बनी थी 2018 में, जिसके बाद देश के जो बेकार जर्नल थे उनको हटा दिया गया था और टॉप मोस्ट जर्नल्स को केयर लिस्ट में शामिल किया गया था। तो सबसे पहले केयर लिस्ट को समझते हैं। यूजीसी ने केयर लिस्ट बनाई है जिसको यूजीसी की केयर लिस्ट बोलते हैं। उसमें दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ एक जर्नल हैं जो देश के और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जर्नल हैं, और ग्रुप सेकंड में वो सब जर्नल हैं जो स्कोपस इंडेक्स होते हैं, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स होते हैं, और एससीआई इंडेक्स होते हैं। ठीक है। अब ये इंडेक्शन क्या होता है? ये कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पेपर आपका साइट पे पड़ जाता है, मतलब वहाँ लोग सर्च करते हैं तो उनकी सर्च में चला जाता है। जैसे हो सकता है कि आप अपना पेपर खुद से अपनी साइट पे डालें तो वो सर्च बार में नहीं आएगा, लोग उसे ज़्यादा सर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहाँ अगर वो पढ़ता है तो लोग उसे सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, आपको साइटेशन मिल जाता है। तो अगर पहला देखें कि कौन सा बेस्ट है, तो यूजीसी ने जैसे उनके रूल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में उन्होंने अपने देश के टॉप जर्नल्स को शामिल किया है जो हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या फिर कुछ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, रिसर्च सोसाइटीज़ के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा संचालित होते हैं। तो यूजीसी या गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो ग्रुप ए के जर्नल बेस्ट हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। लेकिन इसमें भी कुछ स्ट्रीम बेस्ड हो जाते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम और टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो दूसरी तरह के जो सेकंड ग्रुप में है जनरल उनको प्रीफर करते हैं। लेकिन आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आज भी जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट के सब्जेक्ट हैं वहाँ जो ग्रुप ए के जनरल हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाती है। और उसका सीधा सीधा रीज़न एक तो ये है कि यूजीसी ने इनको ग्रुप ए में रखा है, और दूसरा रीज़न ये है कि जब आप ग्रुप ए के जर्नल्स को सर्च करते हो तो वहाँ के 80-90% जर्नल टॉप ग्रेड के हैं। मतलब आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टॉप मोस्ट जो फिगर्स रहे हैं आपके फील्ड के, उस जर्नल्स जो जर्नल पब्लिश करता है वहाँ टॉप ग्रेड लोगों ने पिछले सालों में रिसर्च दिया होता है, रिसर्च पेपर आर्टिकल पब्लिश कराए होते हैं। और दूसरा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या रिसर्च फाउंडेशन एनजीओज के द्वारा संचालित होते हैं तो इनमें फ्रॉड नहीं होता है। ठीक है। एंड तीसरा, ये थीम बेस्ड होते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं कि कभी भी पेपर पब्लिश कर दिया, क्योंकि स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और एससीआई में तो जो ग्रुप सेकंड के जर्नल है वहाँ तो आप कभी भी दे दो और वो आपका पेपर पब्लिश कर देते हैं। लेकिन ग्रुप ए के जो जर्नल हैं उनका एक सिस्टम होता है कि अगर एनुअल पब्लिश कर रहे हैं तो एनुअली करेंगे, हाफ ईयरली कर रहे हैं तो हाफ ईयरली करेंगे, क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टरली करेंगे। वैसे ज़्यादातर जर्नल साल में 2 बार पब्लिश करते हैं, जो कुछ एक बार कुछ 2 बार, जो ग्रुप ए के जर्नल हैं केयर लिस्ट के। ठीक है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि केयर लिस्ट थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि वजन में बढ़ जाती है। तीसरी एक और चीज़ होती है कि जो हम बोल सकते हैं पैसा, यूजीसी की केयर लिस्ट के जो जर्नल हैं वो उसमें से ज़्यादातर जर्नल पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में पब्लिश करते हैं। और पैसा अगर लेते भी हैं तो नॉमिनल फीस होती है, जैसे 100-150 रुपये से लेके 1000, 1500, 2000 रुपये तक हो सकती है। और उसका सीधा सीधा कारण होता है कि वो आपके घर तक आपके उस जो जर्नल होता है उसको भेजते हैं। आप एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, कुछ कुछ हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो जो पोस्टल चार्ज होते हैं और या पोस्टेज चार्ज के अलावा हो गए, आप जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, नाम मात्र की। तो ये ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। ठीक है। लेकिन जो वेब ऑफ साइंस यानी ग्रुप सेकंड के जर्नल होते हैं, एससीआई, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, वो आपसे हज़ारों से लेके लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं और वो कभी भी पब्लिश कर देते हैं। मोस्टली आप उनकी साइट पे आपको मिल जाएगा कि हम क्वार्टरली पब्लिश करते हैं, बट मेजर केसेस में आप जब पेपर दे दो, क्योंकि वो पैसे लेते हैं, उनका धंधा होता है वो पैसे कमाना, पेपर पब्लिश करना और उसको अपनी साइट पे डालना और पैसे लेना लोगों से। तो बिजनेस होता है, इसलिए वो कभी भी उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंस और हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप के जर्नल हैं आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। लेकिन जो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस जर्नल है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी आगे हैं। और उसका एक रीज़न क्या है? हमारा देश लिटरेचर में, आर्ट में
कुछ अच्छे लोग देता रहा है हमेशा से, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में यूरोपियन, अमेरिकन और चाइनीज़ काफ़ी आगे रहे हैं। तो जो सेकंड ग्रुप के जर्नल हैं, जैसे आप इसको बस देख लो, चाइनीज़ है आई थिंक, कुछ जैसे वेब ऑफ साइंस, ये जो बाकी प्लेटफॉर्म है ये भी यूरोपियन या अमेरिकन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये उनके बिजनेस हैं। तो यहाँ उन लोगों की ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि संख्या देखने को मिलती है उनके पेपर्स की, उनके लोगों की। इसमें जो जर्नल हैं वो भी यूरोपियन या अमेरिकन जर्नल ही ज़्यादा मिलेंगे आपको, अपने देश का कोई जर्नल स्कोपस में इंडेक्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी सोच भी ऐसी है और हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है। हमारे यहाँ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता है रिसर्च का, साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा। और वो चाहते भी नहीं है कि हम इंडिया से या इस तरह के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा एक लोगों को अपनी तरफ ले लें, तो हमारी जो डिमांड है वो उधर खिसक जाएगी। इसलिए कुछ कल्चरल क्लैसेस के कारण भी उधर के लोग अपना ही बिजनेस बना के रखते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2018 में केयर लिस्ट लाई गई थी, जिसमें प्रीफ्रेंस दी गई थी अपने देश के टॉप जर्नल्स को, और अपने देश के अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की जो टॉप मोस्ट जर्नल्स हैं उनको। तो हालांकि अभी हम जब देखते हैं वास्तविकता में, तो कुछ लोग जो अभी भी साइकोलॉजी में जीते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज़्यादा बेस्ट होते हैं, यूरोपियन लोग ज़्यादा बेस्ट होते हैं, तो वो अभी भी उन चीज़ों को प्रीफर करते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। बट अगर आप रिसर्चर हैं, आप स्कॉलर हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ जाइए जहाँ आपको कम से कम फीस में आपका पेपर पब्लिश हो जाए। और केयर लिस्ट के जर्नल बेस्ट जर्नल हैं अगर आप आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में काम कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ इंडियन जर्नल्स के साथ साथ वो जर्नल हैं जो आपको लूटते नहीं हैं। लेकिन स्कोपस वेब ऑफ साइंस में वो जर्नल हैं जो आपको लूटते हैं रियल में। इंडेक्सन की बात करें तो आपका जो साइटेशन होता है वो दोनों जगह से आ सकता है, और बीइंग इंडियन हमको एक आदत डालनी चाहिए कि जो इंडियन साइटेशन होता है उसको भी हम कॉपी फॉलो करें और वहाँ से भी रिसर्च पढ़ें और उसको सजेस्ट करें। तो ये अंतर हो जाता है स्कोपस इंडेक्स में और ग्रुप ए और यूजीसी के ग्रुप जो हैं उनमें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया एक ग्रुप फर्स्ट है और एक ग्रुप सेकंड है, तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ग्रुप फर्स्ट ज़्यादा बेटर है। इसलिए इफ़ यू थिंक कि आपको स्कोपस में पब्लिश करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खासकर लोगों को फोर्स करती हैं कि स्कोपस इंडेक्स कराओ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रेंड चलता आ रहा है कि स्कोपस इंडेक्स अगर जर्नल होगा, पेपर होगा, तो वहाँ से साइटेशन ज़्यादा मिलेंगे और हमारी रैंकिंग बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा रियल में सच नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं और बदलती रहेंगी। तो अगर आपको केयर लिस्ट का जर्नल मिलता है, आप कोशिश करते हैं वहाँ पब्लिश हो जाता है, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।